मैं मोदी के अलावा सबको वोट दूंगा। मोदी के वोट देना नहीं चाहता मैं। मोदी में कुछ पता नहीं है, देश को खा गया वो। कौन खा गया? मोदी। आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी जी को और किसको देंगे? मोदी जी और किसको देंगे? इतना बड़ा सिर्फ मोदी और कोई नहीं। सिर्फ मोदी और कोई नहीं? बस। और कोई विकल्प नहीं? आई लव मोदी, दिस इज लव मोदी। जो सब पार्टी मिल के इंडिया गठबंधन बनाया है, उसको वोट देंगे। इंडिया गठबंधन का जिधर जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो इस पे लड़ा जाएगा कि जो इंडिया की वैल्यू है और जो भारत की वैल्यू है उसमें कौन सा आगे है। मैडम मोदी को देंगे, खुली भारत होगा मोदी का, और मोदी को जाएगा मोदी को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस एनडीए के बारे में, जो भारत में बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। लोग एकदम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है वैसे ही विपक्ष के अंदर बौखलाहट देखी जा रही है। इसी बौखलाहट में 26 पार्टियां एकत्र हो गई हैं सिर्फ एनडीए को हराने के लिए, यानी बीजेपी को हराने के लिए। तो देखते हैं इस बार क्या एनडीए के ऊपर इंडिया भारी पड़ जाएगी या दोबारा फिर एनडीए का परचम ही भारत में लहरने वाला है। पूछते हैं, सर हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, नाम क्या होगा सर आपका? अवधेश झा नाम है मेरा। अच्छा, अवधेश। अच्छा, अवधेश। अवधेश जी, आप किसको वोट देना चाहेंगे 2024 में? देखिए, ये तो कॉन्फिडेंशियल है कि मैं किसको वोट देना चाहूंगा। हाँ। पर जो अभी कंटेम्प्रेरी राजनीति चल रही है उसमें जरूर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए। तो आप जब जो 2019 का चुनाव था वो बेसिकली 3 ईज पे लड़ा गया था, एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो इस पे लड़ा जाएगा कि जो इंडिया की वैल्यू है और जो भारत की वैल्यू है उसमें कौन सा आगे है। एक तरफ वो इंडिया है जहाँ पे 26 पार्टियां एक साथ आती हैं, पर अब हर पार्टी का जो चेहरा देखेंगे वो कहीं ना कहीं परिवारवाद का परचम लेके आगे बढ़ रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई कहीं ना कहीं परिवारवाद को आगे बढ़ा रहा है। और एक तरफ वो पार्टी है जो जमीन पे जुड़ी हुई है, जो आज जो भारत की संरचना है, जो भारत की भूमिका है, जो भारत की वैल्यू है, उसको लेके आगे चुनाव में जा रही है। लोग तो कह रहे हैं जमीन से जुड़ के एकदम मिट्टी में ही मिला देंगे बीजेपी वाले भारत को। बात ये होती है ना कि एक पौधा जो होता है वो मिट्टी से ही जन्म लेता है, मिट्टी से ही उसका निर्माण होता है। आप जिस घर में रहते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे सबसे पहले मिट्टी का घर बनाया जाता है। कई ऐसे हमारे समुदाय हैं जहाँ पे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको मिट्टी से स्पर्श कराया जाता है। यहाँ पे माटी की वैल्यू है। कई साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें कहा है, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती। पर इसी देश की मिट्टी ने कई वीर जवानों को सामने भारत की पटल पे लाए हैं, कई ऐसे नेता दिए हैं जो भूमि से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर आप बात बोले हैं, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। राहुल गांधी जी का एक बयान था कि आलू से जो है सोना निकालने वाली मशीन बनाएंगे। तो आपको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश में आलू से सोना निकाल के दे दे? आप नहीं चाहते हैं देश एकदम सोना वाला हो जाए, एकदम सोना सोना से भर जाए? देखिए, कभी भी किसी चीज को टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट से देखा जाता है। उन्होंने जो बोला वो किस संदर्भ में बोला मैं नहीं जानता। आप यहाँ पे जितने दर्शक हैं आप सब भी जानते होंगे कि राहुल गांधी जी की क्या मानसिकता है और कैसे वो मीडिया को हैंडल करते हैं और कोई भी बात कहते हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज देश को उस नेता की ज़रूरत है जो उभरते हुए भारत की बात को विश्व के पटल पे रख सके, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बस बात ना करे, एक संरचना दे, एक रोड मैप दे, एक लेआउट दे कि भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। हम ये बात नहीं करें कि 2024 का भारत कैसा हो, हमें 2047 में जब अमृतकाल का पूर्णता होगी, जब भारत के आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब का भारत कैसा हो, हमें उसकी संरचना पे ध्यान देना चाहिए। भारत वो भूमि नहीं है जो बस मिट्टी और कुछ लोगों से बनी हो। भारत वो भूमि है जो आत्मा, सनातन और संप्रभुता का देश है ये। तो उस भारत की बात करने वाला लीडर आज हमको चाहिए। अब वो लीडर कौन होगा? वो जनता का मतदान है, जनता को चुनना होगा। जो उनके मतों का वैल्यू करे, जो उनके आगे भविष्य को वैल्यू करे, उनको चुनना होगा। अच्छा, एक बात आप बोले थे शुरुआत में, बहुत अच्छा बात बोले थे कि जो 2014 का इलेक्शन हुआ था वो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सब के ऊपर हुआ था। तो बीजेपी के आने के बाद क्या एजुकेशन सुधर गया है इंडिया का, कि एम्प्लॉयमेंट मिल गया है सबको? क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं बीजेपी के आने के बाद तो बेरोजगारी और बढ़ गई है। देखिए, कभी भी बेरोजगारी को इस हिसाब से देखा जाता है कि समाज में आज पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, पर रोजगार का दायरा बढ़ चुका है। आज आप एक माइक लेके, एक इंटरव्यूअर बन के, एक फूड ब्लॉगर बन के भी कमाई कर सकते हैं। नए नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जब भी एक देश आगे बढ़ता है, आप जर्मनी को देखिए, आप ब्रिटेन को देखिए, आप यूएसए को देखिए, जब वो आगे बढ़े, एक संघर्ष का टाइम होता है। ये भारत का संघर्ष का टाइम है। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है।
हमें ये नहीं देखना कि किस संप्रदाय से हम, किस भूमि से हम, किस राज्य से हम। आप एक बिहारी हैं, एक केरला से आने वाले नागरिक हैं, आप कर्नाटका से आने वाले नागरिक हैं। आपको साथ मिलकर आगे बढ़ना है, वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। और रोज़गार एक समय की मांग होती है और वो समय के साथ आगे आएगा भी। समय के साथ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बहुत अच्छे से टाल रहे हैं आप बेरोजगारी के बाद। बिल्कुल टाल नहीं रहे हैं इस बात को। वो एक बात होती है, बहुत अच्छी कहावत है कि मेरी चाची की अगर मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहता। अच्छा। तो यही चीज़ है कि रोज़गार वो चाचा है जिसको लोग मूछ लगा के, चाची है जो जिसको मूछ लगा के लोग चाचा कहना चाहते हैं, पर वो चाचा नहीं, वो चाची ही है। बात ये है। और उभरता हुआ भारत है, नए नए, और अब जो नए रेशियोज आ रहे हैं। उभर रहा है भारत में, जो आप बोल रहे हैं उभरता हुआ भारत। देख लीजिए, टमाटर 200 रुपए किलो हो रहा है कि सिलेंडर 1200 रुपए किलो हो रहा है, यही उभर रहा है। देखिए जब और कितना उभरेगा? जब आप भविष्य के भारत के बारे में सोचेंगे तो सामने आपको पूर्णिमा का चांद दिखेगा, मतलब बादल में छुप चुका है, जहाँ पे आज चंद्रयान शिव शक्ति नाम की भूमि पे लैंड कर चुका है। ये उभरता हुआ भारत है। अगर G20 की अध्यक्षता आज से एक हफ्ते बाद होने वाली है, उसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है, ये उभरते हुए भारत की बात है। भारत की मिलिट्री दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है, ये भारत उभरते हुए भारत की बात है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भारत की बात है। इसीलिए आज भारत का हर एक नागरिक कहना चाहता है, भारत माता की, भारत माता की। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर 29, धन्यवाद। और लोगों से पूछते हैं कि ये लोग किसको किसको वोट देना चाहेंगे और किसको लेके आएंगे 2024 में। सर, आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी जी को। और किसको देंगे? मोदी जी और किसको देंगे? इतना बड़ा सिर्फ मोदी और कोई नहीं। सिर्फ मोदी और कोई नहीं? बस। और कोई विकल्प नहीं? आई लव मोदी, दिस इज लव मोदी। ओ भाई, और लोग से पूछते हैं आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम किसी को नहीं। किसी को नहीं? नहीं। ऐसा का है? किसी को वोट क्यों नहीं देंगे? वोट ही ना किसे दें, हाँ? वोट ही ना किसे दें, किसी को वोट नहीं देंगे? है ही ना, वोट तो दे किसे। इन लोग से पूछते हैं होगा मोदी का, और मोदी को जाएगा, मोदी को वोट। क्या नाम होगा आपका? राधे। क्या नाम होगा आपका? राधे। राधे नाम है। आप किसको वोट देंगे? मोदी को ही? मोदी को। हाँ, आप किसको वोट देंगे? मोदी को जाएगा। बात कर। अरे भाई, मैं मोदी के अलावा सबको वोट दूंगा। मोदी के वोट देना नहीं चाहता मैं। मोदी के अलावा सबको दूंगा। सबको किसको? सब थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएगा, एगो ना बनेगा सकता, लेकिन मेरा सबसे अच्छा एक है जिसमें एक मिनट ब्रदर, जिसमें जिगर होता है ना, वही शेर कहलाता है। समझे आप? राहुल गांधी कौन है? मोदी आपको पता नहीं? देश को खा गया वो। कौन खा गया? मोदी। तेरे को खा खाया। जाएगा, ये बात सोच ले तू। बाप का औकात नहीं है। अरे कैसे बोल रहा है तू? खाने दो, मोदी का ही वोट देना है बिक बस। चुका है साला। रोजगार, टमाटर कितने रुपए हो रहा है? खाएगा तू? पेट्रोल लेगा? पेट्रोल इतना महंगा लेगा तू? कितना महंगा है? टमाटर की सब्जी खाता है तू? टमाटर की सब्जी खाता है? अपनी खेत की खाता हूँ मैं, अपनी खेत के खाता हूँ। पढ़ाई करता है? पढ़ाई करता हूँ ना, तब बोल रहा हूँ। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? देखिए, हम वोट तो 18 साल में रहोगे, हम वोट देंगे। हाँ। हमारा जो सब पार्टी मिल के इंडिया गठबंधन बनाया है, उसको वोट देंगे। इंडिया गठबंधन का जिधर उसमें तो फाइनल ही नहीं हुआ है कि कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री का। किसको वोट देंगे? राहुल गांधी। कहाँ से राहुल गांधी होगा? अभी से फूट डाल रहा है केजरीवाल का। 7 की 7 सीटों से दिल्ली से जीतेंगे, आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के करते हैं बस। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री मिलेगी, युवाओं का प्रधानमंत्री चाहिए तो युवाओं का प्रधानमंत्री। नहीं, युवाओं का प्रधानमंत्री। अरे आप जो आप लोग जनता चाहेगा, जैसा कौन है युवाओं का प्रधानमंत्री? ये बूढ़ा चाहिए, जवान चाहिए, औरत चाहिए, लेडीज चाहिए, सब। आप किसको वोट देंगे? मैडम मोदी को देंगे, खुली बात है सबके। मोदी को देंगे बस। उसके अलावा किसी को नहीं? क्योंकि जो जिगरा उसके अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। हाँ, आप किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे, और जो राहुल गांधी को गाली नहीं। आप किसको वोट देंगे? 18 साल पुरवा दो, मैं वोट दे दूंगा। क्या? 18 साल मेरा भैया ने। अच्छा, 18 साल अभी नहीं है। आप किसको? आप लोग तो आप किसको वोट देंगे? मोदी को। मैं तो अभी छोटा हूँ। अच्छा, छोटे हैं, कोई बात नहीं। और लोग से पूछते हैं आप किसको वोट देंगे? आप लोग किसको वोट देंगे? मोदी को। मोदी लहर है क्या यहाँ पे? लालू यादव। ये आउट ऑफ लीग बात कर रहे हैं। चलिए, कोई नहीं, और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए 99 खबर के साथ। मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। नमस्कार।